चुल्लू भर पानी पिए और आगे चलें। जिस बंदे में सब्र और शुक्र नहीं होता वो क्या स्टेटस लगाता है? जिंदगी और क्या क्या दिखाएगी मुझे। तो इस बंदे में सब्र और शुक्र की कमी पाई जा रही है। आप तो नहीं लगाएंगे कभी जिंदगी में? अच्छा जी, इफ फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज, सवाल कह रहे हैं न्यू एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है। सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और गोल, सॉरी, इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन, आप बताएं क्या करें? अब न्यू एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। अब कैश को जमा नहीं करना, अब रोकड़े को इग्नोर करें। हाँ अच्छा, पुराना एसेट किताबों से निकालें, जा जा निकल जा। अकाउंटेड ऑप्शन को डेबिट करें, लेकिन कैश पे जरूर करना है, ये ना हो कि मोबाइल लेके निकल जाएं। कैश पे, कैश जरूर पे करना है। कितना? 12, लेकिन कैश इधर डालना नहीं, जमा नहीं करना किसी चीज में। अब लॉस आया गेन आया, गेन कितना? 18। किस साइड पे? मेहरबानी कितना? 18। तीसरा सिनेरियो आपके साथ वाले के लिए आ रहा है, जल्दी जल्दी। फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज, सवाल वगैरह है कि 130 भी अवेलेबल नहीं है और 150 भी अवेलेबल। पुराना मोबाइल भी ऐसा है कि लोग देख के कहते हैं भाईजान ये किस जमाने के, और नया मोबाइल भी ऐसा है कि लोग देख के पाकिस्तान में कह रहे हैं ये कहां से आ गया। ना नए की फेयर वैल्यू की, वरना पुराने की फेयर वैल्यू। ऐसे मौके पे कौन हेल्प करेगा? बीवी। बीवी जी, बीवी बोलें। वो बीवी बोलने लग गया, बीवी बोलें। 120, यहां कैश डालना है, प्लस कैश कितना? 12, बोलें तो 132। पुराना एसेट जा जा चला जा 200। अकाउंटेड ऑप्शन कैश। अच्छा ये बात याद रखिएगा, सिनेरियो में जब भी बीवी आएगी ना, तो बीवी के आने से कोई गेन लॉस नहीं आएगा। ठीक है, बीवी के आने से कोई गेन लॉस नहीं आएगा इस सिनेरियो में। जिंदगी में तो गेन ही गेन आता है, लेकिन इट इज हाउ आप चीजें लेके चलते हैं। इट इज नॉट कि लोग जो आपको बताते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा के। बहुत बड़ा शेर है, उस लेवल पे पहुंच जाए। अच्छा जी, आगे चलें। तो नाउ देयर इज नो गेन एंड देयर इज नो लॉस बिकॉज बीवी वाज देयर। जी हमेशा ऐसे होगा, जब भी बीवी आएगी कोई गेन लॉस नहीं आएगा।
इस सिनेरियो में। असल में ये देखें ना, इधर ये देखें 200 और 80 इधर है, वो 120 से कैंसिल हो गया, 12 से कैंसिल हो गया, तो जवाब बचा गरम अंडे, प्रॉफिट एंड लॉस 0। अभी सर्दियां नहीं आई, 24 अंडे जो है ना उबाल के ले आया करना, मैं इंशाल्लाह बिकवाने में हेल्प करूंगा। प्रॉफिट आधा आधा। अच्छा, अब 2 सिनेरियोज रह गए हैं, उनको देखना है। साथ वाले को जरा कंधे से हिला दें, ये मुतवज्जे हो जाए। कोई नहीं, आज पहली दफा बैठे हैं आप, फिर भी हिला दें हल्का फुल्का सा, कंधे पे हाथ रखें, उसको हिलाएं। जागते रहना भाइयों, 3:30 रहना। अच्छा, अगर सवाल में दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, अगर सवाल में दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, असूली तौर पे हमने करना यह होता है कि फिर पुराने की फेयर वैल्यू लेनी होती है। अगर सवाल में दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो असूली तौर पे हमने करना क्या होता है, पुराने की फेयर वैल्यू लेनी होती है। लेकिन अगर सवाल में एक फिक्रा लिखा हो, जो आज तक शायद कभी लिखा नहीं आईकैप ने, सवाल में एक फिक्रा लिखा हो, मेरी टर्म में लिखेगा, जो सवाल में एक फिक्रा लिखा हो, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर क्लियरली, इस बात के शवाहिद, जैसे चांद देख रहे होते हैं ना तो शवाहिद आते हैं, शहादतें आती हैं, तो इस बात की शहादतें ज्यादा हैं कि नए की फेयर वैल्यू ज्यादा वाज़ेह है, पुराने की फेयर वैल्यू है तो सही सवाल में दी हुई, लेकिन सवाल कह रहे हैं मुझे इसके बारे में डाउट है, पता नहीं ये फेयर वैल्यू है या नहीं। और एक लाइन नए के बारे में जरूर लिखी होगी सवाल में कि नए की फेयर वैल्यू मौजूद है, इसके ज्यादा शहादतें हैं, ज्यादा लोग इसकी गवाही दे रहे हैं कि नए की फेयर वैल्यू ये है, लेकिन पुराने की इतनी मजबूत बात नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता सवाल में ऐसी लाइन लिख दी जाए तो फिर ऐसा कीजिएगा, इस सिनेरियो 1 को भी सिनेरियो 2 की तरह सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे? देन इट्स फेयर वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज, फिर सिनेरियो 2 की तरह इसको सॉल्व कर दीजिएगा। यहां से अगर हम एरो खींच लें तो फिर ये इसकी कॉस्ट होगी। फिर सिनेरियो 1 भी किसकी तरह सॉल्व होगा, सिनेरियो, हालांकि दोनों की फेयर वैल्यू गिवन होगी। तो जब दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, उसूली तौर पे छोटा मोबाइल पुराने वाले की फेयर वैल्यू लेनी होती है, लेकिन सवाल में एक लाइन लिखी हुई है, क्या, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट। तो ऐसी सूरत में क्या करना है फिर आपने, क्या चुनमुन मुनमुन कर दी है, ऊंची बोलें जरा, क्या करना है, हाँ, नए की फेयर वैल्यू उसकी क्या ले लेनी है, कॉस्ट ले लेनी है। ओके, अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि ये एक कंपनी का ट्रक है, ये दूसरी कंपनी का ट्रक है, इस परचम के साए तले ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। अब इसने कहा भाई ये आप रख लें और ये मैं रख लेता हूं, ठीक है, इसको सामने ले आए। अच्छा जी, और कुछ, इसका मुंह पलटें जरा, ये उल्टा ही पलटा जाना है। छोड़ें इसको। अच्छा जी, तो अब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से अपने वापस आ जा ये तेरी को, तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से अपने एसेट को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। थोड़ी देर पहले देखिए क्या था, ये था, अब जादू देखिएगा, ओह
ये देखिए वीडियो क्यों चल रही। तो अब ये हो गया, पहले इस कंपनी के पास वो था, उस कंपनी के पास ये था, इस कंपनी के पास ये है, उस कंपनी के पास। अब मकसद इसका क्या था? मकसद कुछ भी नहीं था, मकसद ये था कि लोगों पे रोब डालें। अब लोग कहेंगे यार ये कंपनी तो बड़ी जबरदस्त है, कभी इसके पास सबस ट्रक होता है, कभी इसके पास स्काई ब्लू ट्रक होता है, ये तो ट्रक ही ट्रक है इसके पास, ये बहुत बड़ी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो जैसे सर उमेर और सर आसिफ की गाड़ी मिलती जुलती हो तो दोनों गाड़ियां आपस में क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें। अब सर आसिफ के मोहल्ले वाले कहें यार ये क्या, कल कोई और गाड़ी पे आए हुए थे, आज कोई और गाड़ी पे आए हुए हैं, बहुत ही हैवी चक्कर है, क्या सीन है। तो इसको जैसे आप अपना मोबाइल दोस्त से एक्सचेंज कर लिया करें, अब हर मिलने वाला कहे यार तेरे तो मजे लगे हुए, पता नहीं तो क्या। तो बंद करो हों, अब दान ना नजर आए, क्लास के एंड तक दान ना नजर आए। तो इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। बोलें जरा। जैसे किसी में विटामिन की कमी पाई जाती है ना, तो कहा जाता है इस बंदे में विटामिन की कमी है, वो चेहरे से नजर आ जाती है, ज्यादा नहीं देखना पड़ता, चेहरे से नजर आ जाती है, टेस्ट नहीं कराने पड़ते। सिमिलरली इस ट्रांजैक्शन के अंदर बोलें किस चीज की कमी पाई जा रही है? कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल नीयत नहीं है, प्रॉफिट कमाना नीयत नहीं है, सिर्फ क्या क्या करना नीयत है? रोब डालना। क्या करना? रोब डालना नीयत है। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या पाई जा रही है? कमर्शियल सब्सटेंस की कमी पाई जा रही है। ऐसी सूरत में भी आपने सिनेरियो नंबर 3 लगाना है। ऐसी सूरत में भी आपने क्या लगाना है? सिनेरियो नंबर 3। If fair value of both assets is, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन ना हो, या ये अलग सिनेरियो है, या ट्रांजैक्शन में कमी पाई जा रही है कमर्शियल, मींस नो कैश फ्लो चेंज एक्सपेक्टेड आफ्टर। जब ये एक्सचेंज कर लेंगे तो ये नहीं होगा कि कोई ज्यादा किराया कमाने लग जाएगा ट्रक से और दूसरा कम किराया कमाने लग जाएगा ट्रक से, दोनों उसी तरह किराया कमाते रहेंगे, तो कोई कमर्शियल नियत नहीं है। तो इस एक्सचेंज को वैसे भी कई लोग एक्सचेंज कर लेते हैं कि यार मेरा ट्रक जरा खराब हुआ है थोड़े दिनों के लिए, आप एक्सचेंज कर दें, मेरा आता है, आपका कोई ऑर्डर नहीं है, सप्लाई नहीं है 2 दिन के लिए, तो कोई भी वजह बनती है, आप अपने ये चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो चीजें एक्सचेंज करना है इसमें आपका कोई प्रॉफिट कमाना नियत नहीं है, इसलिए ऐसी सूरत में चाहे फेयर वैल्यूज गिवन भी हो पुराने नए की, आपने उनको पेपर में इग्नोर कर देना है। जैसे हम मक्खन में बाल को इग्नोर करते हैं, तो आपने पेपर में उनको क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। और ऐसी सूरत में भी आपने थर्ड सिनेरियो की तरह सॉल्व करना है, जब भी कमर्शियल सब्सटेंस की कमी पाई जाएगी तो बीवी विल हेल्प अस। हम एसेट को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? बीवी ऑफ होल्ड प्लस कैश। तो इसकी भी एक एग्जांपल करेंगे हम, पास पेपर का एक सवाल है, वही 2 दिनों के अंदर करेंगे, तो वहां पे ये कमर्शियल सब्सटेंस वाली बात भी समझ आ जाएगी। तो कैश इन्वॉल्व होगा अगर कोई थोड़ा बहुत होता है। कई दफा ऐसा होता है कि कोई कंडीशन जो है ना चीज की हल्की फुल्की प्लस माइनस होती है, वो पुराना होता है, नया ट्रक होता है, ये हल्का फुल्का से इसलिए कभी कभी कैश इन्वॉल्व हो जाता है। तो नहीं, कमर्शियल नियत तो नहीं है ऐसा, कोई कैश फ्लोज में चेंज स्टैंडर्ड कहते हैं ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, वो पुराने नए ट्रक से इतना कोई फर्क नहीं पड़ जाना कि कैश फ्लोज में ही चेंज हो जाए। ट्रक तो ट्रक ही है, उसने सामान ही लेके जाना है, चाहे 2 साल पुराना हो चाहे 3 साल पुराना हो, उससे क्या कैश फ्लोज क्या ज्यादा आ जानी है। तो बस आपने चीज एक्सचेंज कर ली है थोड़े से पैसे देके, और क्या फर्क पड़ना है। एग्जाम्पल तो इसकी मैं कह रहा हूं करेंगे ना, एग्जाम्पल करेंगे इसकी, तो बस रिकॉर्ड कैसे करना है ये बता दें। बुक वैल्यू ऑफ होल्ड एसेट प्लस, चाहे इनकी फेयर वैल्यू गिवन भी हो, फिर भी आपने इस तरह करना। ओके, अच्छा जी, आज की बड़ी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, एंड दैट इज ऑफ इम्पेयरमेंट। जी ये 3 नाम याद करें, परचेज, गुडविल, इंटेंजिबल हैविंग और डेवलपमेंट वर्क इन।
प्रोग्रेस, डेवलपमेंट वर्क इन गुडविल। जब आप परचेज कर लेते हैं, किसी किसी का बिजनेस आपने परचेज किया तो उसके गुडविल के पैसे भी दिए, तो ये आपका इंटेंजिबल बन जाता है। इसको अमोर्टाइज कर सकते हैं गुडविल को। कितने साल गुडविल फायदा देगी पता नहीं। तो लैंड टाइप चीज हो गई, इसको अमोर्टाइज। अच्छा, एक इंटेंजिबल आपने लिया है, फॉर्मूला बनाया आपने बोतलों का, खुद इंटरनली जनरेट किया मिसाल के तौर पे। अब आपने इस इंटेंजिबल को इस्तेमाल करना है ना खत्म होने वाली जिंदगी के लिए, कोई पता नहीं कब तक ये इंटेंजिबल आपके साथ रहेगा। इसको अमोर्टाइज कैसे करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? नहीं, फाइनेट इनफाइनेट लफ्ज नहीं है, इनडेफिनेट। पता नहीं चल रही लाइफ कितनी है, इनडेफिनेट। इनफाइनेट नहीं, कभी ना कभी तो शायद वो इंटेंजिबल से जान छुड़ानी पड़े, कोई नया इंटेंजिबल लेना पड़े, लेकिन इनडेफिनेट है, पता नहीं चल रही लाइफ है काफी ज्यादा, लेकिन पता नहीं चल रही। इसको भी अमोर्टाइज नहीं कर सकते ना, कैसे करें, लाइफ नहीं पता। और तीसरी बात, वो तो टैक्स में करते थे ना, टैक्स तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें। डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस का ये मतलब है कि अभी साइंसदान जो है वो कमरों में मौजूद हैं, वो लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे हैं, और इंटेंजिबल आपका बनना शुरू हो गया है। बल्कि इंटेंजिबल के साथ हमने डैश वर्क इन प्रोग्रेस लिखा भी था एक दिन बैलेंस शीट में जब शो किया था। तो किसी साल के एंड पर अभी R&D चल रही है, आर खत्म हो चुकी है, बुरी डेवलपमेंट भी खत्म हो चुकी है, अच्छी डेवलपमेंट चल रही है, और वो अच्छी डेवलपमेंट इस काबिल हो चुकी है कि वो बैलेंस शीट में नजर आ गई है। लेकिन इसके बावजूद भी उसको अमोर्टाइज इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि वर्क इन, इसकी तो वाज़ेह मिसाल आपको FR 1 में दी जाती थी कि अगर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो इसको तब तक डेप्रिशिएट नहीं कर सकते जब तक कि वो कंस्ट्रक्ट होके कंप्लीट ना, जब कंप्लीट होगी उसके बाद डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। जब बन रही है वो बिल्डिंग, ये जितने प्लाजे आपको रास्ते में बनते नजर आ रहे होते हैं, तो इनको डेप्रिशिएट क्यों नहीं किया जाता? अभी बने ही नहीं, बनेंगे तो फिर लाइफ मालूम होगी, फिर उस लाइफ के ऊपर करेंगे। तो कितनी चीजों को इस स्टैंडर्ड में अमोर्टाइज करने की इजाजत नहीं है? परचेज गुडविल। अच्छा, जो इंटरनली जनरेट गुडविल है वो तो इंटेंजिबल ही नहीं है, तो फिर उसको एसेट ही नहीं माना। लेकिन जो तैयार गुडविल खरीदी है आपने वो, अच्छा, ये डिस्कशन हमारी इस पे हो रही है कि ये एसेट है या एसेट नहीं है, या डिस्कशन इस पे हो रही है कि अमोर्टाइज करना है या नहीं? अमोर्टाइज करना है या नहीं। अच्छा, परचेज गुडविल को क्यों नहीं अमोर्टाइज कर सकते? लाइफ नहीं पता। इनडेफिनेट लाइफ वाले को क्यों नहीं अमोर्टाइज कर सकते? लाइफ नहीं पता। डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस को क्यों नहीं अमोर्टाइज कर सकते? अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इन तीनों को क्या करना है? सबर, इन तीनों को क्या करना है? पॉइंट ए, डू नॉट मस्ट टेस्ट फॉर, हाँ, इसकी कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करें हर साल। मस्ट टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट एनुअली, हर साल इसको। एनुअली में 2 है ना, आते हैं ना मेरे ख्याल से। अच्छा, और अदर इंटेंजिबल्स, इन 3 के अलावा अगर और कोई इंटेंजिबल है तो उसको क्या करें? अमोर्टाइज करें। और 7, टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट इफ, अगर कोई इंडिकेशन है तो इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करें, वरना टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नोट। वो, हाँ, लेकिन अब ऊपर उसने लफ्सी डेवलपमेंट का यूज किया हुआ था।
लिख लुक के लोग फारग भी हो चुके हैं, अभी तक आप डायग्रामें बन रही हैं। ओके अच्छा, वो डिस्कशन अलग थी, वो याद है ना, क्या चीज इंटेंजिबल है क्या इंटेंजिबल नहीं है, वो डिस्कशन अलग है। और ये आज किस पे डिस्कशन है, किसको अमोर्टाइज करना है, किसको नहीं करना, किस चीज को हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, वो उधर वाली। और इसको जब कोई इंडिकेटर हो, कंपेटिटर आ जाए, कोई ऐसा मसला मसला हो जाए कि दिल घबराने लग जाए, तो कोई इंडिकेटर हो उसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें। इंपेयरमेंट टेस्ट में क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट से। और ये डिस्कशन हमारी अलग है कि इंटेंजिबल क्या है और क्या नहीं है। ओके अब आप हजरात कुछ एग्जांपल्स लिख लें। I bought software for 10 years, 10 साल इसकी लाइफ है। I made a customer list, life is 10 years. I bought license for indefinite life. अब आपने मुझे ये बताना है कि ये इनटांगेबल है या नहीं, इनटेंजिबल एसेट है या नहीं। आई डॉट ए का क्या मतलब है, इनटेंजिबल। और अगली डिस्कशन अमोर्टाइज की और जी नोट करें यहां तक, फिर आगे चलते हैं। जी बताएं भाई क्या करें। आई बॉट सॉफ्टवेयर फॉर, उधर देखें परचेज है, क्या करेंगे, कैपिटलाइज। दोनों डायग्राम में फर्क पता चल रहा है। जी हाँ ये इंटेंजिबल है। अगला इंटेंजिबल एसेट, आइए अमोर्टाइज करेंगे, क्योंकि अदर्स में आ रहा है। क्या ये सॉफ्टवेयर गुडविल है, क्या इस सॉफ्टवेयर की इनडेफिनेट लाइफ है, फाइनेट लाइफ है, 10 साल, फाइनेट, इनडेफिनेट नहीं है, फाइनेट या डेफिनेट लाइफ है।
क्या ये वर्क इन प्रोग्रेस है या बना बनाया खरीदा है? वर्क इन प्रोग्रेस भी। तो जब उन तीनों में से नहीं है तो फिर ये क्या है? अदर्स में है। तो इसको क्या करें? अमोर्टाइज करेंगे। और इंपेयरमेंट अगर कोई इंडिकेटर हो तो फिर इंपेयरमेंट टेस्ट से भी गुजारेंगे। अब समझ आ गया तो अगला करें। आई मेड अ कस्टमर लिस्ट। लाइफ इज जी आई मेड, इधर से देखें, आई मेड, आई मेड का क्या मतलब है? अगर इंटेंजिबल नहीं तो फिर अमोर्टाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं। इंटांगिबल नो, अमोर्टाइज नॉट एप्लीकेबल या नो, अमोर्टाइज की कोई जरूरत नहीं। ओके कहा। I bought license for indefinite life. I bought का मतलब आप बोले bought ये क्या है? परचेज होने की वजह से कैपी, सो इट इज एन। इसको अमोर्टाइज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? डू नॉट अमोर्टाइज, मस्ट टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट। अच्छा, इन दोनों डायग्रामों को ना गले लगाना है घर जाके, नीचे ना गिर जाए एकदम। फोटोकॉपियां करा के बांट दीजिएगा या अपने स्टेटस पे लगा दीजिएगा। आज करें जरा ट्राई, चलें एक ये तस्वीर लें, स्टेटस पे लगाएं अपने, डायरेक्ट जल्दी करें स्टेटस पे लगाएं अपने, जल्दी भी, कोई मोबाइल निकालने की इजाजत है, जल्दी करें, अपने स्टेटस पे लगाएं। लेकिन व्यूज क्लास के एंड पे देखने हैं क्योंकि कमेंट्स भी बहुत आने लग जाएंगे। अच्छा, दूसरी तस्वीर लगाएं अपने स्टेटस पे। लगाएं स्टेटस पे। अच्छा, ये डायग्राम की तस्वीर खींचनी है बस, फोकस आउट हो रहा है आपका। आप देखें, एकदम बच्चा पकड़ा जाना है जो व्यूज देख रहा है, एकदम पकड़ा जाना है। 2-3 मिनट बाद मैं एक बच्चे को इंशाल्लाह पकड़ूंगा, मुझे उम्मीद है पक्का कोई ना कोई पकड़ा जाएगा। शायद हाइब्रिड से शुरू करना पड़े और फिजिल तक आना पड़े। अच्छा जी, so that was a discussion of impairment and amortization. Now let's मैं ये कह रहा था कि ये डिस्कशन थी इम्पेयरमेंट और अमोर्टाइजेशन की, तो अब हम जो है वो सवाल शुरू करते हैं इसके। असल में अंग्रेजी समझते हैं सारे, मैं ये नहीं कह रहा अंग्रेजी समझते नहीं, लेकिन असल में कोई इधर उधर की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो ना, गपशप मार रहे हो, तो फिर आपको साथ उर्दू भी समझ आ रही होती है, लेकिन अंग्रेजी फिर नहीं समझ आ रही होती। ये तजर्बा है मेरा, पता नहीं शायद सही हो या गलत हो। तो कुछ करते हुए भी उर्दू समझ आ रही होती है, हल्का फुल्का सा इधर उधर कर रहे हो कुछ, तो फिर उर्दू नहीं, अंग्रेजी नहीं समझ आती। पेज 234 निकालें 7 वाले की किताब का। अगर वो उम्र में बड़ा है तो बड़ों की किताब का पेज निकालना आपके लिए सादत की बात है, और अगर वो उम्र में छोटा है तो छोटों की हेल्प करना भी सादत की बात है। ये अजीब अजीब स्टेटस, हम छोटे थे नहीं ऐसे मिले, बड़े हो गए तो छोटे नहीं ऐसे मिले, वही सबर शुक्र की कमी, वो बीमारी सारी एक ही है, उसी का सारा। मैं सास थी तो मैं बहुत सास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, हाँ लेकिन सास ससुर जो भी आप बनेंगे अच्छे बनिएगा। बेटी काम ना करे तो सर में दर्द है, बहू काम ना करे तो दिमाग खराब है। क्वेश्चन नंबर 4, लाइसेंस
कॉस्ट इज ₹200 लाइसेंस कॉस्ट। अच्छा, ये बातें इसलिए नहीं होती कि कभी आपके साथ जिंदगी में हो रही हो तो आप कहें हाँ हाँ यही बात मेरे साथ हो रही है। ये बातें इसलिए होती हैं कि आपने नहीं करनी किसी के साथ। लाइसेंस कॉस्ट इज ₹200, लाइसेंस कॉस्ट ₹200 है। लीगल लाइफ इज, यूजफुल लाइफ इज। अच्छा जी, ये भी एक मसला है इधर, लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ का। आप बता दें शॉर्टर पे करें अमोर्टाइज या लॉन्गर पीरियड पे, दोनों में से आपका ख्याल है कि इस जंगल में हिरन आते रहेंगे 12 साल तक, लेकिन गवर्नमेंट ने हिरन का शिकार करने की इजाजत दी है 10 साल। जरा अकल लगा के बताएं कि क्या मुनासिब है कि मैं लाइसेंस को 10 साल पर अमोर्टाइज करूं या 12 साल पर? 10 साल। तो शॉर्टर इज द रूल, शॉर्टर रूल है। अगली मिसाल भी आपको देता हूं इसकी। रूल इज शॉर्टर, तो शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड इज, हिरन कितने अरसे आएंगे, लेकिन आप कितना अरसा उनको मार सकेंगे, तो फिर कितने सालों पे अमोर्टाइज करें? अच्छा जी, अब मैं अगला क्वेश्चन बनाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4A मिसाल के तौर पे। पहले लॉजिक पे जरा देखिएगा, रट्टा नहीं मारना। यूजफुल लाइफ 5 साल है, हिरन आएंगे 5 साल तक, लेकिन हुकूमत 7 साल से कम का लाइसेंस वहां देती नहीं। हुकूमत कहती है मेरा जो लाइसेंस है वो होता ही 7 साल का है, इससे कम के लाइसेंस हम नहीं इशू करते। अब आप मजबूरन कितने साल का लाइसेंस लेंगे? लेकिन आप हिरन को कितना अरसा, काश्त तो नहीं मैंने बोला, हिरन को काश्त कैसे करना है, हिरन को कितना अरसा प्यार मोहब्बत से मारेंगे? 5 साल तक। प्यार मोहब्बत से नहीं मारें, एक ही दफा मारा करें ताकि जानवर एक ही दफा। अच्छा जी, तो आप बताएं कि इन इधर लॉजिक क्या कह रही है, 7 पे करना बेहतर है या 5 साल बाद इस लाइसेंस से आपको कोई फायदा नहीं आना? लाइसेंस होगा 2 साल, लेकिन आप जाएंगे और जाके हिरन ही नहीं रहेंगे, तो लाइसेंस का क्या करना? बोलो जरा, हिरन ही नहीं रहेंगे तो लाइसेंस का क्या करना? तो अच्छा चलें वापस आ जाएं, तो कितना अरसा फायदा देंगे? तो अब इन दोनों में से शॉर्टर। तो इधर हम आंसर नंबर 4A, इधर हम किसके ऊपर अमोर्टाइज करेंगे? तो रूल इज शॉर्टर। लॉजिक पे पहले मैंने आपको बताया रूल इज शॉर्टर, दोनों में से शॉर्टर। तो अमोर्टाइज किस पे किया करेंगे? शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ। और ये पंगा क्यों नहीं था IS 16 में? वहां सिर्फ यूजफुल लाइफ थी, वहां लीगल लाइफ क्यों नहीं थी? क्योंकि आपने प्लांट खरीद लिया, उसकी लीगल लाइफ तो कोई नहीं है, बस आपका है हमेशा। आपने लैंड बिल्डिंग खरीदी, उसकी लीगल लाइफ तो कोई नहीं है, आपका है। ये लाइसेंस असल में एक कागज का टुकड़ा होते हैं, तो ये बस फिर उसकी लीगल लाइफ भी एक चीज है। तो IS 16 में लीगल लाइफ यूजफुल लाइफ वाला चक्कर नहीं था, लेकिन IS 38 में एक और चक्कर आ गया, लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। चलें, गुड, यू टुक निच, निच इज गुड फॉर हेल्थ। तो अमोर्टाइज किस पे करेंगे? इंपेयरमेंट की डिस्कशन नहीं हो रही, किसकी डिस्कशन हो रही है? शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड UL यूजफुल लाइफ, LL लीगल लाइफ। शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ गाइस। इतना बड़ा प्रोसेसर दिमाग के अंदर लगा हुआ है, क्या क्या चीजें सुबह की फिट हो रही हैं। पहले किसी और टीचर ने चीजें फिट की, फिर किसी और टीचर ने की, वो पुरानी इंट्रो वाली चीजें अभी तक वैसे ही याद हैं, फेयरमन वाली चीजें भी दिमाग के अंदर हैं। क्या कमाल चीज है दिमाग। फिर जब अजान सुनते हैं अल्लाह अकबर, तो आप अल्लाह के सामने ऐसे ही झुक जाते हैं, आप कहते हैं कितना दिमाग दिया अल्लाह ने मुझे, चला लें बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5,
लेट्स गो टू स्विमिंग पूल, लेट्स गो टू अ स्विमिंग पूल। वो स्विमिंग पूल की बात नहीं हो रही जहां 200 रुपए देते हैं और उसमें जाके नहाते हैं, अच्छे वाले साफ स्विमिंग पूल। देखें बिल्कुल क्लियर है, कोई आपको लेस के रैपर कोई चीजें नजर आ रही हैं अंदर? हाँ, दिस इज बट नेचुरल, ये तो स्विमिंग पूल में होंगी। अच्छा, इनका भी हक है स्विमिंग का। अब भाईजान आप स्विमिंग पूल के अंदर हैं, तीन घंटे के पैसे आपसे लेने हैं उन्होंने, अच्छा वाला स्विमिंग पूल 2000 रुपये, और एक रिन्यूअल ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप 1 घंटा और गोते लेना पसंद करेंगे मछलियों के साथ तो आपको जो है वो देने पड़ेंगे 50 रुपए। क्या पसंद करेंगे, 3 घंटे या 4? घर फोन करके क्या बताएंगे, मैं 4 घंटे में आ रहा हूं इंशाल्लाह, नहा धो के फ्रेश होके चिट्टा गोरा होके मैं 4 घंटे में तशरीफ ला रहा हूं। क्यों आपने ये ऑफर क्यों पसंद की? मछलियां अच्छी थी? हाँ तो जी बोंगी। रिन्यूअल कॉस्ट क्या है बोले, ना होने के बराबर है। होने के बराबर है या ना होने के बराबर है? चलें इसको और ज्यादा कर लेते हैं, होने के बराबर है या ना होने के बराबर है? वैसे रिन्यूअल कॉस्ट जो है वो अगर 2000 के बाद 1000 होती तो फिर मैं सोचता बाद में, लेकिन अभी मेरे पास रिन्यूअल की ऑप्शन कितने में मिल रही है, 5 रुपए में, तो इसलिए मैं कहूंगा मैं इंशाल्लाह 4 घंटे आज नहाऊंगा। रोंगटे शोंगटे खड़े हो जाएंगे सारे मेरे। अच्छा, अब अगला सवाल ये राइज होता है कि लाइसेंस में भी रिन्यूअल की ऑप्शन अवेलेबल होती है। आप कोई असलहे का लाइसेंस खरीद लें, आप जो है वो कोई फिशिंग लाइसेंस खरीद लें, आप कोई इंपोर्ट का लाइसेंस खरीद लें, एक्सपोर्ट का लाइसेंस खरीद लें, तो उसमें चांद पे जाने का लाइसेंस खरीद लें, तो उसमें रिन्यूअल ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होगी। अगर हुई तो सवाल आपको बताएगा। अब सवाल यह है कि सवाल में आपको 3 लाइफ्स गिवन हुआ करेंगी, 3 लाइफ्स गिवन हुआ करेंगी। लीगल लाइफ ओरिजिनल, मिसाल दे रहा हूं, 5 साल का लाइसेंस है, इसमें एक ऑप्शन है रिन्यूअल की, वो 1 साल है। यानी अगर आप मेन फीस पे करें तो 5 साल एंजॉय करें, और अगर आप मेन फीस के बाद कुछ और पे करें तो 1 साल और एंजॉय करें। इसके बाद आप इसे कंपेयर किया करेंगे किसको, यूजफुल लाइफ से, जो भी यूजफुल लाइफ हो। मिसाल के तौर पे यूजफुल लाइफ में अभी डिस्कशन नहीं कर रहा, 7 साल है जो भी है। अब सवाल में आपको कितनी लाइफ्स गिवन होगी, 3 लाइफ्स गिवन होगी। नंबर 1, सबसे पहले जो आपने पैसे पे किए हैं उस पैसे को पे करके आप कितने साल इस लाइसेंस को यूज कर सकते हैं, 5 साल बाद अगर आपका दिल चाहा तो अगले साल के लिए आप क्या इसको करा लें, रिन्यू, तो 1 साल आप इसको रिन्यू करा लेंगे। और वैसे यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है, 7 ईयर्स, 7 साल तक ये फायदा देगा। अब सवाल ये है कि क्या लीगल लाइफ को 6 साल लें या 5 साल लें? लेना तो बाद में, कंपेयर तो 7 से ही करना है, 7 पे तो बहस मैं नहीं कर रहा। मसला यह है कि इसको 5 साल लें या 6 साल लें, उसमें हाथ खड़ा करके बताइएगा कि 5 साल लिया करेंगे लीगल लाइफ पेपर में या 6 साल लिया करें, रिन्यूअल डाल के लीगल लाइफ लिया करेंगे या रिन्यूअल डाले बगैर लीगल लाइफ लिया करेंगे। हाथ खड़ा करके बताइएगा, हाथ खड़ा करके बताइएगा। हाँ जी बताएं, रिन्यूअल डाल के। जी गलत जवाब, अगला जवाब जी आप बता दें। जी रिन्यूअल कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, आपने भी यही बताना था, वेल डन। आपके वो जो आंखों के एक्सप्रेशन थे उससे मैंने जज किया। अच्छा, तो रिन्यूअल कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अगर रिन्यूअल हुई ना होने के
बहुत सस्ती रिन्यूअल, अभी मैंने वो डाटा नहीं दिया, कॉस्ट का डाटा मैंने आपको नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ लाइफ लिखी है, मैंने ये नहीं लिखा कि ये लाइसेंस 3 लाख रुपए का है और ये 1 साल कितने कितने लाख रुपए का, ये मैंने आपको नहीं बताया, तो डाटा मिसिंग किया। मैं तो अभी आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, यूजफुल लाइफ से तो कंपेयर करना ही करना है। मेरा सवाल है कि इसको आपने या 6 साल लेने या 5 साल लेने, ये किस पे डिपेंड करेगा, जरा सोच के बताएं। इट डिपेंड्स अपॉन रिन्यूअल कॉस्ट। रिन्यूअल कॉस्ट अगर इसकी कॉस्ट के बनिस्बत क्या हुई, ना होने के बराबर हुई, तो अब लोगों ने स्टैंडर्ड बनाने वाले को कहा कोई परसेंटेज बता दो, यानी कि ये 2 लाख है इसका 2% ले लें, ये 2 लाख है इसका 1% ले लें, हमें क्या पता चलेगा ना होने के बराबर है। तो स्टैंडर्ड ने कहा मैं ये नहीं बता रहा, बस आपको जज करना पड़ेगा पेपर में। और आईकेप इतना आसान करके देता है कि फौरन देखते ही पता चल जाता है। जैसे आपने ये वाले बताया, फौरन देखो ये तो कुछ भी नहीं है, तो इतना वाज़ेह आईकेप दे देता है कि आपको देखते ही पता चल जाएगा ये तो ना होने के बराबर है। तो ना होने के बराबर में कोई परसेंटेज है, परसेंटेज होती तो शायद ज्यादा आसान हो जाता कि मैं आपको कहता 2000 का 1% पेपर में लेके देखना है, फिर वहां से पता चलेगा कि क्या कंक्लूजन। परसेंटेज नहीं लेनी, बस क्या क्या देखना है, ना होने के बराबर। अब मिसाल के तौर पे ये बंदा है और अब इस बंदे के मुकाबले में ये सारे बंदे आ गए हैं। अब बता दें ये जो काला है इसके मुकाबले में जो रंगीन आए हैं, तो जब मुकाबला शुरू होगा तो ये सारे क्या कहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद बढ़ के, ओए तू ना होने के बराबर है, तू ना होने के बराबर, फिर वापस आ जाएगा, तू याद रहा, तू भी इसको बता, तू ना होने के बराबर है, तू ना होने के बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे मर जाएं तो फिर उनके मुकाबले में वो ना होने के बराबर तो नहीं कह सकते, तो वो भी कुछ ना कुछ डैमेज करके जाएगा। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। जब रिन्यूअल कॉस्ट क्या होगी, ना होने के बराबर, तब आपने लीगल लाइफ 5 साल नहीं लेनी, फिर आपने लीगल लाइफ, चलें ट्राई करें जरा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने यूजफुल लाइफ नहीं डाली, सिर्फ लीगल लाइफ डाली है। आपको ट्राई करें, ट्राई रूम में जा, अच्छा वो ट्राई करें। सोची फया थे बंदा गया, बिल्कुल गलत बात है, सोचना है। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट दी हुई है, हाँ दी हुई है सर। कैलकुलेट लीगल लाइफ, लीगल लाइफ आपने बतानी है। लीगल लाइफ पेपर में 2 गिवन हो सकती हैं, ओरिजिनल लीगल लाइफ और रिन्यूअल। पहले आप स्विमिंग पूल में इतने घंटे नहाओ, फिर इतने घंटे नहाओ, तो रिन्यू भी कर देंगे हम आप। अब जरा बताएं क्या करना है। अ कंपनी परचेज द लाइसेंस फॉर, कितने साल के लिए खरीदा है, इट इज रिन्यूएबल फॉर फर्दर 4 years, ये रिन्यूएबल है फर्दर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ आ गई। अच्छा, ऑप्शन 1, ओरिजिनल लाइसेंस कितने में खरीदा है, 30 में, और रिन्यूअल ना होने के बराबर होना चाहिए, ना होने के बराबर, क्या 14-30 के मुकाबले में ना होने के। अच्छा, इस तरह नहीं कभी देखना कि वो 6 साल है ये 4 साल है तो प्रोपोर्शनेट, समझ आ रही है बात, डी ट्रैक नहीं होना, बस 6 और 4 को नहीं देखना, कभी भी 6 और 4 को नहीं देखना, 30 अमाउंट्स को देखना है, 30 और 14 को देखना है, 6-4 को नहीं देखने के चक्कर में पड़ जाना कि 30 को 6 से डिवाइड करके कुछ 14 को 4 से, इन चक्करों में नहीं पड़ना, बस अमाउंट को देखना है। अब बता दें क्या 14-30 के मुकाबले में अगर मैं लाऊं तो ये ना होने के बराबर है, और होने के बराबर ना बोले, बस ना होने के बराबर बस पूछने, क्या ये ना होने के बराबर है, नॉमिनल है, मिनिमल है, बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से आप मेरे ख्याल से ऐसा करें कि इसकी लाइफ अभी 6 साल ही ले लें,
फिर अगर 7वें साल के पहले दिन मेरा प्रोग्राम बना इसको रिन्यू करने का, तो फिर इसकी काउंटिंग मैं आपको किसी क्लास में सिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल यहां पे खड़े होके जब आपने इसकी लाइफ लेनी है तो 30 डिवाइडेड बाय 6, 10 के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द लीगल लाइफ? बिकॉज बोले, बिकॉज द रिन्यूअल कॉस्ट इज नॉट मिनिमल, therefore I will ignore the renewal period, so I will take the legal life at 6 plus 4 or only 6, only 6 done। अच्छा जी, एक और ऑप्शन भी, अच्छा तो जवाब क्या हो गया? ऑप्शन 1, लीगल लाइफ इज एज रिन्यूअल is as renewal is not at minimal cost। आगे जरा ट्राई करें, इधर आप 30 दे दें और इधर what an offer guy, what an offer, bumper offer, फील करें 30 एक शीद मजे। आप बताएं, लीगल लाइफ इज एज रिन्यूअल एट मिनिमल कॉस्ट। अच्छा ये प्लीज किसी भी क्लास में ना ऐसे नहीं बैठना, आप लोगों ने ऐसे बैठना। आगे चलें, अब जी हमारा मेन सवाल आ रहा है, अटेंटिव हो जाएं। साथ वाले को थोड़ा प्यार से ऐसे करते हैं, साइड पे हो जरा, इधर वाले को ऐसे प्यार से प्यार से प्यार से, इसी तरह मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार से ऐसे करते हैं साइड पे। अच्छा ऑन 1 जनवरी 2015 एन एंटिटी बॉट, अब हम सवाल में लीगल लाइफ भी डालेंगे और सवाल में यूजफुल लाइफ भी डालेंगे। एन एंटिटी बॉट 4 लाइसेंसेस फॉर, ये 10 इयर्स क्या है, यूजफुल लाइफ, bought license for 10 years guys, bought license for 10 years, original legal life, बोलें ओरिजिनल लीगल लाइफ, bought license for, ये मेरी इंटेंशन नहीं कि आगे इसको मैंने कितना यूज करना है, वो आगे मेरी मर्जी, लेकिन मैंने कितने साल के लिए खरीदा लाइसेंस, तो इज इट ओरिजिनल लीगल लाइफ या रिन्यूअल पीरियड डाल के है? ये उस 6 टाइप है, जैसे पिछले सवाल में 6 साल था, तो इस सवाल में 10 साल है। Details are as follows। कितने का खरीदे? 500 का। तो 10 साल के लिए जो मैंने लाइसेंस खरीदा है, प्लीज चेहरे ऊपर, 10 साल के लिए जो मैंने खरीदा है, कितने में खरीदा है? एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, इससे मैं कैश जनरेट कितना अरसा कर सकता हूं? इट इज लाइक अ, बट प्लीज इग्नोर दिस यूजफुल लाइफ for the time being, please ignore। कितने का रिन्यू हो सकता है? कितने साल के लिए? अब बोलें, मैं 500 दे रहा हूं 10 साल के लिए और 80 दे रहा हूं, 80 ना होने के बराबर नहीं है। देखें, अब आपको शायद फीलिंग आ जाए कि 80 कम है, लेकिन क्या ये ना होने के बराबर है? बस ना होने, बिल्कुल मिनिमल, बिल्कुल ना होने के बराबर। क्या ये ना होने के बराबर है? तो इसलिए अब अगेन मैं 10 साल बाद सोचूंगा कि अगले 5 साल के लिए मैंने रिन्यू कराना है या नहीं। अब ये लाइसेंस में पूरी बात क्या है? 2015 है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2024 तक के लिए मैंने दिए हैं 500 और 25, 26, 27, 28, 2028 तक अगर मैंने इस्तेमाल करना होगा तो मुझे 10वें साल के एंड पे कितने और देने पड़ेंगे? फिर मैं और 5 साल इसको इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन ये ना होने के बराबर नहीं है। इस वजह से मैं क्या करूं? क्या मैं लीगल लाइफ को 10 साल लूं या मैं लीगल लाइफ को 10 + 5 लूं?
देखें जो चीज ना होने के बराबर होगी ना वो बहुत ही थोड़ी होगी, बहुत थोड़ी। आप पहले लाइसेंस की बात करें, ए लीगल लाइफ, शुड आई टेक इट एट 10 प्लस 5 और 5 को काट के ओनली 10? सो इट इज द लीगल लाइफ ऑफ लाइसेंस, इट इज द लीगल लाइफ ऑफ लाइसेंस, ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा मेरी मर्जी है कि 10 ले लूं या 15 ले लूं, या स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दे दी है? कोई चॉइस अवेलेबल है कि 10 साल ना लूं 15 साल ले लूं? नहीं, कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। देयर इज ए हार्ड एंड फास्ट रूल। व्हाट इज द रूल? 500 और 80 को कंपेयर करना है। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं 10 और 15, 5 को कंपेयर नहीं करना। किसको सिर्फ कंपेयर करना है? 500 और 80 को कंपेयर करना है। उस बेस पे डिसीजन हो गया। तो इसके साथ छोटा सा हमने लिख लिया नॉट मिनिमल। ये डिसीजन का बेस था, नॉट मिनिमल। इफ इट इज नॉट मिनिमल तो फिर 10 जमा 5 लूं लीगल लाइफ या सिर्फ 10 साल? अगला काम तो आसान है, इसको कंपेयर किससे करें? यूसुफ लाइफ जरा हटाएं, कितने साल शॉर्टर? अब देखें 3 लाइफ्स थी, 10, 5, 3 लाइफ से हमने खेला है और इन द एंड कंक्लूजन क्या निकाला है कि 500 को किस पे डिवाइड करना है? फिर हमारी पहले साल की क्या निकल आएगी? अमोर्टाइजेशन। अगला अब आप ट्राई करें। ट्राई करें अगर हो रहा है तो। बिल्कुल तसल्ली से। इसको जरा छोड़ें। 560 रुपए देकर मैं 2015 से 2024 तक, असल में 2024 इसलिए बोल रहा हूं कि यकम जनवरी 25 तक समझ लेना, 10 साल पूरे होंगे यकम जनवरी 25 तक। तो 2015 से लेकर 2024 तक मैं 560 रुपए देता हूं और 2025 के स्टार्ट में अगर मैं 120 रुपए दे दूं तो मुझे लाइसेंस कितने और साल के लिए मिल जाएगा? 2025, 26, 27, 28, 29, 5 साल के लिए मुझे और लाइसेंस मिल जाएगा। अब आपने सिर्फ वो करना है जो मैं कह रहा हूं, इन दोनों को देखना है। बताएं जी, क्या ये मिनिमल है या नॉट मिनिमल? यूजफुल लाइफ को आपने पेपर में इग्नोर किया करना है। पहले आसान काम करना है, ऐसे ज्यादा डाटा देख के परेशान नहीं होना। इग्नोर द यूजफुल लाइफ। आप बता दें, शुड आई टेक द लीगल लाइफ एट 10 और 10 प्लस 5? 10। आप बता दें लीगल लाइफ मेरी कितनी हो गई? इग्नोरिंग द रिन्यूअल पीरियड, इग्नोरिंग द रिन्यूअल पीरियड इग्नोर कर दिया मैंने। अब इसकी यूजफुल लाइफ, फाख्ता का शिकार करने, फाख्ता अल्लाह की तरफ से पूरी जिंदगी आती रहेगी, 10 साल 100 साल भी आती रहेगी, लेकिन हुकूमत ने मुझे इजाजत 10 साल की दी है। क्या मुनासिब है? अच्छा ये ना कहिएगा आज आपने क्लास के शुरू में पढ़ाया था कि जिसकी इनडेफिनेट लाइफ हो उसको अमोर्टाइज नहीं करना। मेरे भाई इनडेफिनेट लाइफ इन दोनों में से शॉर्टर को देखना है ना, ये भी तो समझने की कोशिश करें। तो कोई नहीं है ना कि मैं इसको अमोर्टाइज ना करूं, 10 साल बाद इसने फायदा नहीं देना। तो शॉर्टर वाला रूल अपनी जगह है। ये ना कहिएगा कि आप इनडेफिनेट है तो अमोर्टाइज क्यों कर रहे हैं। इन दोनों में से शॉर्टर देखें ना। हाँ इधर भी इंडेफिनेट होता, इधर भी इंडेफिनेट होता, फिर और बात होती, फिर मैं कहता इसको अमोर्टाइज ना करें। अभी तो शॉर्टर को देखना पड़ेगा। व्हाट इज शॉर्टर? 10। तीसरा ट्राई करें।
कुछ छुआ, समझ आया कुछ? इसको इग्नोर कर दें जरा, यूजफुल लाइफ को। 2015 से 24 तक कितने पैसे दिए? एक ही दफा 300। और 2025 से 29 तक 3 देके 5 साल के लिए। आप बताएं 300 के मुकाबले में छोटा सा क्या लिखूं? मिनिमल। ये ना होने के बराबर है। अच्छा अब बताएं 10 एक्सेलेंट प्लस 5 15। इसके बाद किसे खोलूं? यूजफुल लाइफ। कितना? 7। अब दोनों में से कितना? 7। चलें चौथा खुद ट्राई कीजिएगा, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।